फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी अगली रीडिंग में। आज हम देख रहे हैं कि फरवरी 2023 लिब्रा आपका मंथ कैसा जाने वाला है। दिस इज़ फॉर ओनली लिब्रा साइंस। ओके, वी विल पिक अप द कार्ड्स। थैंक यू सो मच। मोर कार्ड्स एंजल्स। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके ओके ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए हैं। मैंने 4 कार्ड्स मांगे थे यूनिवर्स से, तो हमारे पास आ गए हैं। थैंक यू एंजल्स। ऑल राइट, सो हम लिब्रा आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम द एनर्जीज। ग्रेट। सो आप बहुत एग्रेसिव हुए हुए हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है डियर लिब्रन्स। आप किसी चीज़ की जल्दी में हैं, लेकिन आपके काम हो नहीं रहे हैं। आपका किसी ने दिल तोड़ा है, आपको किसी ने धोखा दिया है। आई एम वेरी सॉरी टू से, इन द मंथ ऑफ लव, फरवरी को मंथ ऑफ लव कहा जाता है, उसमें आपको धोखा मिला है। बट आपको ये कहा जा रहा है, और ये धोखा प्यार में नहीं लग रहा है, काम में लग रहा है। ठीक है, काम में, प्रोफेशन में। आप मुझे काफ़ी लिब्रा एक ऐसा साइन है जो बैलेंस को दिखाता है, मतलब बैलेंस्ड होते हैं जनरली। ज़्यादा बैलेंस्ड लोग जो होते हैं वो लिब्रन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे। ओके, तो देखिए, जैसे तराजू होता है ना, तराजू ही लिब्रा का साइन होता है, राइट। तो अगर वो बैलेंस को दिखाता है ना, तो वो डिसबैलेंस को भी दिखाता है। हल्का सा भी अगर उसमें भार इधर उधर हो जाए, राइट, तो बुरी तरह डिसबैलेंस होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो आपका हार्ट ब्रेक है वो इसलिए है क्योंकि आपने ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। आपने, मतलब सॉरी टू से, लेकिन आपके लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है जो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था। आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए दोस्तों। तो देखिए, दैट कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, तो आपके साथ वही हुआ है। ओके, लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप बैलेंस करने में कामयाब होते हैं, एक तो स्लो डाउन योर सेल्फ। ठीक है, ये जो एक डायलॉग होता है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये थोड़ा डेंजरस डायलॉग है। ओके, किसी और के लिए बोलना बहुत आसान होता है, जब यही चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप बिल्कुल बुरा ना माने, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। फ्रेंड्स, बुरा ना माने, लेकिन यूनिवर्स जो है, मदर नेचर हमेशा पावर को बैलेंस करते हैं। आपको पता है, जहाँ हवा का दबाव बढ़ जाता है वहाँ फिर हवा का दबाव कम किया जाता है। कहीं से तेज़ हवाएं आने लगती हैं, कहीं हवा रुक जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होने लगता है जिससे बैलेंस हो। ओके, हम पेड़ काट रहे हैं, माउंटेनरिंग कर रहे हैं, लोग एवरेस्ट चढ़े जा रहे हैं। लोगों को बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि हम एवरेस्ट तो चढ़ रहे हैं, लेकिन उससे हम एनवायरनमेंट को और अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचर को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग अपने अचीवमेंट्स में लगे हुए हैं। तो मदर नेचर भी जब बैलेंस करती हैं, अर्थक्वेक आता है या ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं या कुछ और तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं, तो हम रोने लगते हैं, राइट। लेकिन वो हमारे ही तो प्रैक्टिकल होने का और हमारी ही तो अचीवमेंट को कुछ ज़्यादा ही बढ़ाने के नतीजे हैं, राइट। सो इट मे बी समथिंग लाइक दैट। तो आप प्लीज़ ये चेक कीजिए कि आपने कहाँ प्रैक्टिकल होके लोगों के दिल तोड़े। ठीक है,
बाकी लेकिन आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी नीडी की मदद करेंगे सेल्फलेस होकर के, आपको सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सेल्फिशनेस को थोड़ा त्याग दें। सपने देखना अच्छी बात है, उनके लिए मेहनत करना भी अच्छी बात है, लेकिन लोगों की लाशों पे अपने घर नहीं बनाए जाते। ओके, तो क्योंकि फिर वहाँ भूत घूमते हैं, राइट? जस्ट किडिंग, राइट? तो आपके सपने बहुत बड़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आपका दिल टूटा है, उसका इलाज कीजिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए, और अगर नहीं तो चेक कीजिए कि आपने कहाँ जाके किसका दिल तोड़ा। प्रैक्टिकल होने के चक्कर में आप किसी का बुरा करना नहीं चाह रहे थे दोस्तों। ओके, लिब्रन्स आर वंडरफुल पीपल, लेकिन आप बुरा करना तो नहीं चाह रहे थे। लेकिन भाई आपने कहा कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर इन दैट केस फिर सब कुछ ही सही हो जाता है अगर हम इस तरीके के डायलॉग्स को अप्रूव कर देते हैं ना लाइफ में। ऑफेंस इज़ द बिगेस्ट डिफेंस। सो डियर फ्रेंड्स, जब आपके लिए अगर ऑफेंस हो या हो रहा है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये वे ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है? तो अगर आपने किसी तरीका का अगर ये जो डिसबैलेंस आया है उसको बैलेंस करने का काम आप ही को करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। एफर्ट आपका बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अपने सपनों के लिए दूसरों की गर्दनें को मत काटिए। ओके, आप अपनी जो पावर है, आपकी जो तलवार है आपके पास, अगर कोई पावर है, इफ़ एट ऑल आप कोई अथॉरिटी हैं, या आपके पास कोई स्पिरिचुअल पावर है, या आप किसी से मिलते हैं जो बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल है, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, अब हम ओशो गाइडेंस ले लेते हैं लिब्रन्स। थैंक यू सो मच। आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्रेशन ही है ये सब चीज़ों का रीज़न। ओके, आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसके पीछे आपका एग्रेशन है। आपको फरवरी मंथ में आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया, एंड तो आपके लिए आपके ड्रीम्स भी कम ट्रू होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको, चाहे आपके पास तलवार है, ओके, लेकिन उससे गर्दन मत काटिए, उससे आप लोगों की रक्षा भी कर सकते हैं। ओके, द ट्रैवल इज़ ऑन योर साइड। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है कहीं पे फरवरी मंथ में। ओके, यूनिवर्स आपको कहीं लेके जा रहे हैं। ओके, तो बी रेडी, पैक योर बैग्स। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करेंगे। एंड प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए। आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित है लिब्रन्स। आई टोल्ड यू, आपके विचार बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने विचारों को प्रैक्टिकल करके, और न जाने आप कौन से बदले में फंस गए शायद। अब आपके लिए वर्ल्ड फ्रीज हो गया है, ऐसे फ्रीज हो गया है। ओके, अगर आपके लिए कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब शायद आप जिनसे भी ट्राई कर रहे हैं वो आइसी कोल्ड हो गए हैं, वो रिश्ते जम गए हैं इस वक्त। ठीक है, लोग आपकी बात पहुंच नहीं रही है लोगों तक। यू आर फीलिंग फ्रीज्ड और मे बी स्टक समवेयर। ओके, वो लिटरली जिसे कहते हैं ना खून के आंसू बहना, शायद मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी पेनफुल टाइम। ओके, वेरी पेनफुल टाइम इज़ दिस मंथ। ओके, आप कहीं जा रहे हैं, ये तो सत्य है। मे बी आप आप पास्ट में बहुत विजिट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके,
या तो आप लिटरली कहीं जा रहे हैं, इवन क्रॉस द रोड, आप किसी से मिलने जा सकते हैं, किसी सिग्निफिकेंट इंसान से, या कहीं पे आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या जो भी है, ये आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं। नहीं तो आपके विचार ट्रैवल कर रहे हैं और आप किसी ना किसी जगह पहुंचने वाले हैं। अगर आपको मदर नेचर कोई रास्ता दिखाती हैं जो आपकी ट्रू सेल्फ तक लेके जाता है, तो प्लीज़ वहाँ तक ज़रूर ट्रैवल कीजिए। देन ओनली यू कैन ब्रेक दिस आइस, वरना लोग आपकी बात को कभी नहीं समझेंगे। ओके, ट्रैवल कीजिए। आप अपने पास्ट में भी जा सकते हैं। हो सकता है आपके विचार आपको लेके जाएं कि ये जो डिसबैलेंस आया है ये क्यों आया है और इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका, देखिए, जो हमने पास्ट में किया है प्रेजेंट उसी का नतीजा है। ओके, तो अब फ्यूचर, तो प्लीज़ विजिट योर, आई थिंक आप विजिट करने वाले हैं अपने पास्ट लाइफ को कि क्या क्या हुआ और जो भी, एंड सो इट इज़ टुडे। ओके, चलिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आप साइलेंस में अपना वक्त थोड़ा सा बिताएं। यू डू नॉट नीड टू डिस्कस मच, यू डू नॉट नीड टू डिफाइन एवरीथिंग। हर चीज़ को डिफाइन मत कीजिए। ओके, और अगर कोई आपके दिमाग से खेल रहा है तो उसको अलाउ मत कीजिए। हालांकि आप अपना देखिए, इतना हम लोग, ओके, ये कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। आप अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कोई घर और फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर लिब्रन्स। फोकस ऑन योर विजन फॉर योर सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा ना कि अपना घर दूसरों की लाशों पे नहीं बनाया जाता है। तो अगर आप अपने घर की कामना कर रहे हैं तो आपको किसी का भला करना चाहिए, किसी का भला करना पड़ेगा आपको। नहीं तो शायद आपके घर में आपका घर बनेगा नहीं। आपके जो ड्रीम्स हैं अगर आपको मैनिफेस्ट करने हैं तो आपको अपने शायद जो थॉट पैटर्न्स हैं, जो माइंडसेट है, या जो ओवर प्रैक्टिकल होने का, और जो आपने स्लोगन्स अपने लाइफ में अपना रखे हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये वो केस नहीं है। आपको ये नहीं करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, एंड ऑफेंस इज़ नॉट द बेस्ट डिफेंस। हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था और आप ज़बरदस्ती उसको मार के आ गए, यू आर अ मर्डरर देन। ओके, तो अननेसेसरी कोई भी सीन मत क्रिएट कीजिए। बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। स्टैंड इन योर पावर। डरिए मत, डरिए मत। मिस्टेक है, एक्सेप्ट कीजिए और उसे ठीक कीजिए। ओके, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। अपने हार्ट ब्रेक से, ये देखिए, आप, यू डू नॉट नीड टू, एवरीथिंग इज फ्रीज्ड। देर आर सम पीपल जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं और जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, लेकिन उन तक आपकी बात पहुंच ही नहीं रही है। एवरीथिंग इज फ्रीज्ड अराउंड यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आई डोंट नो, प्रॉब्लम चल रही है या फरवरी मंथ में यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन फरवरी मंथ। आई एम सॉरी टू से लिब्रन्स, but you need to work to gain the balance again. This is the time to trust yourself, Librans. आपको अपने आप को ट्रस्ट ज़रूर करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर से ट्रस्ट नहीं खोना है। अगर हाथ से कोई गलती हुई है तो उस गलत को ठीक करने का भी पावर भगवान ने आपको दिया है। You can do it. All the best. Refinishing oasis. Nurture yourself. Exactly. अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो आपको अपने आप को नर्चर करना है, खुद को हील करना है। ओके, और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है खुद को हील करने का, डियर लिब्रन फ्रेंड्स, कि आप किसी और की तकलीफ़ में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाएं। ओके, और अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है तो प्लीज़ उसे रियलाइज़ करें। ऑल राइट, तो हम ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। लिब्रन्स, आपका ये फरवरी मंथ आपके लिए लर्निंग वाला मंथ है, हीलिंग वाला मंथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड गिव यू लॉट ऑफ हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग एंड बैलेंस अगेन।
आपके जीवन में बहुत सारी हीलिंग आए और बैलेंस आए। ओके, दुखी मत होइए, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स, तो मैं रीशफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। फोर्टीन फरवरी में भी आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट डे हो, आपको शायद बहुत सारे गिफ्ट्स मिलें, या आपको 14 फरवरी को आप बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो गिफ्ट आपके पास ना आए। थोड़ा सा डिफरेंट ये रीडिंग हो रही है लिब्रंस के लिए। इसको नेगेटिवली ना लें, ओपन माइंडेड हो करके सुने। अगर रेजोनेट करती है तो इसको एक्सेप्ट करें, एनर्जीज क्लेम करें, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इग्नोर कर दें। वन कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। माना कि बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा है, उस बैलेंस को ठीक करने की पावर आपके अंदर है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ओके लिब्रंस, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके लिए बहुत सारा कुछ लर्निंग है। ये जो मंथ है, अगर आप चाहें तो इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ओके, डोंट स्टे इन स्टक एनर्जीज, बैलेंस लेके आइए। लाइफ को अच्छा करने का स्कोप हमेशा होता है। कंट्रीब्यूट कीजिए कुछ अच्छा होने में, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपना बैलेंस वापस लाने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट। बाय क्लिपरेंस।